तो आज हम करने वाले हैं मोंगोडीबी को अपने मैक ओएस में इंस्टॉल। तो इंस्टॉल करने के लिए बेसिकली आपको सबसे पहले अपने कोई भी फेवरेट ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। हमारे केस में हम यहाँ पे ओपन करने वाले हैं क्रोम ब्राउज़र। एंड ओपन करने के बाद सिंपली आपको वहाँ पे मोंगोडीबी डाउनलोड करना है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अपने क्रोम ब्राउज़र में चले जाते हैं एंड सर्च कर लेते हैं मोंगोडीबी। एंड जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको टॉप वेबसाइट मिलेगी जो कि ये वाली है मोंगोडीबी फॉर फ्री। यहाँ पे इसको कर लेंगे हम ओपन एंड मोंगोडीबी को कर लेते हैं यहाँ पे ओपन। एंड इसके आपको चले जाना है प्रोडक्ट्स के नीचे एंड प्रोडक्ट्स में आपको यहाँ पे जो कि कम्युनिटी एडिशन मिलेगा उस पर चले जाना है। एंड कम्युनिटी एडिशन के लिए क्लिक करने के बाद आप सिंपली यहाँ पे मोंगोडीबी कम्युनिटी सर्वर डाउनलोड पे आ जाएंगे, इस वाले पेज पे जहाँ से आपको सेलेक्ट पैकेज का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो सेलेक्ट पैकेज में से आप यहाँ पे अपना कम्युनिटी सर्वर के नीचे आप यहाँ पे सेलेक्ट पैकेज पे कर लीजिए क्लिक। देन आपको एक पैकेज सेलेक्ट करना पड़ेगा जो कि आपके वर्जन के हिसाब से हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए ये वाला वर्जन अवेलेबल है एंड पैकेज जो अभी हमको देखने को मिल रहा है वो TGZ है। तो ये वाला अभी फ़िलहाल के लिए वर्जन अवेलेबल है हमारे लिए। एंड एक और चीज़ यहाँ पे हमारे अपने पीसी के हिसाब से आपको यहाँ पे चूज़ करना पड़ेगा। तो फ़िलहाल के लिए हमारा पीसी के अकॉर्डिंग हमारा ARM 64 है। तो आपके हिसाब से आप पीसी में जो भी सपोर्ट करता है वो आप देख लीजिए एंड इंस्टॉल कर लीजिए। तो इस पे कर लेते हैं हम क्लिक एंड क्लिक करने के बाद सिंपली वहाँ पे हमको अभी करना पड़ेगा डाउनलोड। तो इसको कर लेते हैं क्लिक एंड डाउनलोड वाला ऑप्शन हमको नीचे देखने को मिल जाता है। तो डाउनलोड पे हम कर लेते हैं क्लिक। एक बार आप क्लिक कर लेंगे तो वहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन हो चुका है रेडी। एंड अभी आप इस पर अगर डबल क्लिक करते हैं या फिर क्लिक करते हैं तो इसको सिंपली आप यहाँ पे इंस्टॉल कर पाएंगे। तो जैसे कि देख पा रहे हैं मोंगोडीबी यहाँ पे दिखा रहेगा है हमको। एंड यहाँ पे इस वाले चीज़ को हमको कर लेना है इंस्टॉल। तो कुछ इस प्रकार से हमको चीज़ें देखने को मिलती है मोंगोडीबी के अंदर। एंड अगर इसको हम अपने पीसी में इंस्टॉल करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो इसको हमको कर लेना है मिनिमाइज़ एंड इसको भी कर लेते हैं मिनिमाइज़। चले जाना है अपने स्पॉटलाइट सर्च पे एंड यहाँ पे जाने के बाद टर्मिनल को कर लेना है ओपन। तो हमने यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर लिया। सिंपली टर्मिनल ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको चेक करना है आपका होम डायरेक्टरी। तो होम डायरेक्टरी चेक करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे PWD मानना पड़ता है जिससे आपको अपना होम डायरेक्टरी मिल जाए। तो ये जो आप देख पा रहे हैं यूज़र कोड बाइंड, तो ये हमारा होम डायरेक्टरी है एंड यहीं पे अभी आपको अपना मोंगोडीबी इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मोंगोडीबी इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले तो हम बाकी चीज़ें चेक कर लेते हैं CD डाउनलोड्स। एंड डाउनलोड्स के अंदर हम ये वाला जो फ़ाइल देख पा रहे हैं ये हमारा मोंगोडीबी का फ़ाइल है। तो इस वाले फ़ाइल को हमको मूव करना है हमारे होम डायरेक्टरी में। तो यहाँ पे एक और कमांड दे देते हैं जो कि होगा MV स्पेस आपका जो मोंगोडीबी का फ़ाइल नेम है वो यहाँ पे आपको लिख लेना है एंड स्पेस दे के आपको अपने जो भी होम डायरेक्टरी का फ़ाइल लोकेशन है वो आपको यहाँ पे देना है। तो यहाँ पे दे देते हैं होम डायरेक्टरी का फाइल लोकेशन जो कि यूज़र कोड बाइंड है। तो यहाँ पे हमने दे दिया एंड इसको देने के बाद सिंपली आप यहाँ पे दे पाएंगे अपना होम जो कि इसको कर पाएंगे मूव। तो मूव हो जाएगा अभी अगर आप एंटर मारते हैं तो कर लेते हैं इसको एंटर एंड कर लेते हैं अपने मोंगोडीबी फाइल को मूव। तो यहाँ पे सक्सेसफुली मूव हो चुका है। अगर हम CD मार के अपना चेक करते हैं तो यहाँ पे वापस हम होम डायरेक्टरी में आ जाते हैं एंड PWD के अंदर इसके अंदर आपको चेक कर लेना है कि क्या आपका फ़ाइल उसके अंदर अवेलेबल है या नहीं। तो LS स्पेस -AL हम करते हैं तो यहाँ पे हमको दिख जाता है। एंड जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा मोंगोडीबी यहाँ पे इसके अंदर लोकेट हो चुका है। तो क्लियर कर लेते हैं इसको एक बार एंड क्लियर करने के बाद यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हैं मोंगोडीबी यहाँ पे अपने को देखने को मिल रहा है। तो CD मोंगोडीबी का फाइल नेम आपको यहाँ पे कर लेना है एंड उसके अंदर जाने के बाद आपको जो बिन फोल्डर है उसको आपको रिलोकेट करना पड़ेगा। तो बिन फोल्डर के अंदर जो भी चीज़ें हैं आप जहाँ पे देख पा रहे हैं तो ये जो चीज़ें हैं इसको इंस्टॉल मोंगो कंपस मोंगोड एंड दूसरा मोंगोज यहाँ पे लिखा गया है। तो सबसे पहले तो आपको बिन फोल्डर को यूज़ करने के लिए आपको रिलोकेट करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप जब भी ट्राई करेंगे आप मोंगोडीबी कमांड दे के तो वो हमारा जो मैक OS है वो यहाँ पे डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, वो हमको
रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाएगा। तो सीडी चले जाते हैं एंड PWD देख लिया है, वापस हम आ चुके हैं अपने होम डायरेक्टरी में। एंड यहाँ पे जब हम मोंगोड मारते हैं तो जैसे कि देख पा रहे हैं कमांड नॉट फाउंड दिखा रहा है। तो इसको फिक्स करने के लिए अभी हमको अपना जो मोंगो डीबी है उसको करना पड़ेगा ठीक, एंड उसका जो बिन फोल्डर का डायरेक्टरी हमको चेंज करना पड़ेगा। तो ls-al यहाँ पे टाइप कर लेते हैं एंड जो ZSHRC है ये वाले को आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर आपके मैक ओएस में ZHRC पहले से इंस्टॉल्ड है तो बहुत ही बढ़िया बात है, अगर नहीं है तो आप इसको ऐसे करके इंस्टॉल कर सकते हैं touchspace.zshrc। तो इसको करने के बाद आपका यहाँ पे ZHRC फाइल क्रिएट हो जाएगा। हमारे यहाँ पे पहले से क्रिएट हो चुका है तो इसकी हमको कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसको करने के बाद सिंपली आप इसको ओपन कर लेंगे। तो ओपन के लिए आपको यहाँ पे ओपन स्पेस ZSHRC लिखना पड़ेगा एंड यहाँ पे हमारा ओपन हो जाएगा। देन इसके बाद आपको यहाँ पे एक लाइन टाइप करनी पड़ेगी जो कि हमारे मोंगो डीबी के लिए होगी। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट यहाँ पे ये वाला आपको एग्जैक्टली टाइप कर लेना है। सबसे पहले तो उसका आपको लोकेशन जानना है कि क्या लोकेशन है आपके यूज़र की। तो यहाँ पे यूज़र के अंदर हम चले जाते हैं एंड जैसे कि देख पा रहे हैं ये फ़ोल्डर है, इसको हम कर लेते हैं ओपन। एंड जो हमारा मोंगो डीबी है उसका यहाँ पे हम यूज़र पाथ कॉपी करेंगे। तो उसके बाद कोड बाइंड आपका यूज़र नेम है, अंदर मोंगो डीबी का फाइल है तो मोंगो डीबी फाइल में चले जाना है। एंड उसके अंदर आपको बिन फोल्डर देखने को मिलता है। तो बिन फोल्डर का जो पाथ लोकेशन है वो आपको चाहिए। तो नीचे आप जैसे देख पा रहे होंगे, नीचे आपको अगर इसका पाथ लोकेशन नहीं दिख रहा है तो आप उस पाथ लोकेशन को एनेबल करके इस फाइल का पाथ लोकेशन आप ले सकते हैं। तो एनेबल करने के लिए सिंपली यहाँ पे आपको जाना है शो पाथ बार एंड नीचे आपको इसका पाथ लोकेशन देखने को मिल जाएगा। तो कॉपी बिन एज पाथ नेम पे आपको कर लेना है क्लिक एंड यहाँ पे उसने मतलब यहाँ पे आपने उसका पाथ नेम कर लिया है कॉपी। देन सिंपली ये वाले कमांड को आपको देना है एंड जो बिन लोकेशन है मतलब ये टोटल इसका लोकेशन है, आपको इस बिन लोकेशन के आगे लिखना पड़ेगा एक्सपोर्ट पाथ इक्वल्स टू $, फिर पाथ डबल डॉट दे के आपको कुछ इस प्रकार से रखना पड़ेगा। ये सब होने के बाद सिंपली आपको इस टेक्स्ट एडिट फाइल को कर लेना है सेव एंड सेव करने के बाद आप इसका जो कि पाथ है वो आप यहाँ पे सेट कर लेंगे। तो सब कुछ ठीक से देख लीजिए, आपको एग्जैक्टली यही कॉपी करना है एंड इसको कर लेते हैं अब सेव। तो सेव करने के बाद सिंपली आप इसको क्लोज़ कर पाएंगे। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारा जो मोंगो डीबी फाइल है वो अब वर्क करेगा या नहीं। उससे पहले आप उसको एक सोर्स फाइल दे दीजिए जो कि source .zshrc है। तो उसको हम कर लेते हैं एंड अब सोर्स हो चुका है। देन इसको कर लेंगे क्लियर एंड क्लियर करने के बाद लेट्स चेक कि हमारा जो मोंगो डीबी फाइल है वो यहाँ पे वर्क करता है या नहीं। तो मोंगोड हमको यहाँ पे लिखना है एंड जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारा मोंगोड वर्क करना शुरू कर चुका है। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है। स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं एंड चेक कर लेते हैं कि हमको यहाँ पे फाइनल रिजल्ट क्या दे। तो यहाँ पे हम एक एरर देख पा रहे हैं जो कि हमारा यहाँ पे डीबी पाथ है, जो डेटा पाथ है वो हम यहाँ पे एरर देखने को मिल रहा है। तो इसको फिक्स करने के लिए हमको कुछ नहीं करना है, आपको चले जाना है एक और टर्मिनल कोड पे एंड क्लियर करने के बाद आप सिंपली यहाँ पे हमको देना पड़ेगा अपने डेटा फाइल को एक लोकेशन। तो PWD करके देख लेते हैं, यहाँ पे हमारा यूज़र हम यहाँ पे आ चुके हैं होम डायरेक्टरी पे एंड CD आपको पहले sudo कमांड देना पड़ेगा यहाँ पे जो कि sudo mkdir स्पेस p स्पेस data/db। तो ये देने के बाद आपको यहाँ पे जो कि हमारा मोंगो डीबी का फाइल है वो यहाँ पे डेटा कमांड दे पाएंगे। देन अभी इसके अंदर हमको ये देना है। तो क्रिएट फाइल हो चुका है, अभी इसको हमारे जो डेटा फाइल है उसको हमको देना पड़ेगा मोंगो डीबी के एक्सेस एंड डेटा फाइल के अंदर जाने के बाद यहाँ पे LS दबा के देखते हैं तो अंदर हमको मिल रहा है DB एंड वापस कर लेते हैं इसको क्लियर एंड यहाँ पे जैसे कि देख पा रहे हैं आपको CD टाइप करना है, जिसके बाद यहाँ पे आपको होम डायरेक्टरी के अंदर चले जाएंगे। तो होम डायरेक्टरी के बाद वापस आपको यहाँ पे एक चीज़ करनी पड़ेगी जो कि आपका मोंगोड का DB पाथ है वो यहाँ पे देना पड़ेगा एंड
आपको एक चीज़ ये एग्जैक्ट कमांड आपको कर लेना है कॉपी पेस्ट, एंड जो आपका यूज़र लिखा आ रहा है वहाँ पे आपको अपना यूज़र नेम देना पड़ेगा, आपके मैक ओएस का यूज़र नेम। तो यूज़र नेम अगर आप नहीं ढूंढ सकते हैं तो यहाँ पे आपको चले जाना है एंड टर्मिनल फाइल के अंदर आपको सर्च करना है pwd, और जो भी आपके यूज़र्स के आगे लिखा रहेगा, जैसे कि हमारे यहाँ पे कोड बाइंड है, वो है आपका यूज़र नेम। तो यूज़र नेम आपको दे देना है एंड एग्जैक्टली ये वाला आपको टाइप कर लेना है db path यूज़र नेम एंड जो भी आपका लोकेशन है। तो ये कर लेते हैं हम इसको कॉपी पेस्ट एंड कर लेते हैं इसको एंटर। इस बार आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे एक और आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलती है एंड एक और एरर आपको देखने को मिलता है जो कह रहा है कि हमको यहाँ पे परमिशन नहीं है जो कि db फाइल बनाने के लिए, db पाथ बनाने के लिए। तो इसको फिक्स करने के लिए आपको कुछ इस प्रकार से टाइप कर लेना पड़ेगा sudo स्पेस एंड अगेन द सेम कोड। तो ये देने के बाद यहाँ पे वापस आपको चीज़ें चेंजेस आने को दिखने वाली है एंड यहाँ पे इस बार एरर नहीं आया है। तो एंड जैसे कि देख पा रहे हैं हमारा यहाँ पे MongoDB का सर्वर शुरू हो चुका है। तो वेटिंग फॉर कनेक्शन लिखा रहा है एंड MongoDB हमने सक्सेसफुली यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया। बट यहाँ पे एक चीज़ है जो कि यहाँ पे हम जब डाउनलोड करते हैं तो MongoDB सिर्फ सर्वर के लिए आता है, बाकी चीज़ें नहीं आती, जैसे कि MongoDB PowerShell या फिर MongoDB Compass। तो उसके लिए हमको यहाँ पे डाउनलोड करना पड़ेगा सेपरेटली एंड इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो उसको कर लेते हैं शुरू। तो सबसे पहले आपको अपने फेवरेट ब्राउज़र पे चले जाना है एंड जाने के बाद सर्च कर लेना है MongoDB एंड यहाँ पे इस वाले वेबसाइट पे आपको चले जाना है, जिसके बाद आपको प्रोडक्ट में जाके कम्युनिटी एडिशन में जाना है एंड उसके बाद आपको यहाँ पे MongoDB शेल एंड MongoDB कंपस देखने को मिलेगा। तो हमको यहाँ पे MongoDB कंपस यहाँ पे डाउनलोड करने वाले हैं। तो MongoDB कंपस को हम कर लेते हैं क्लिक एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पे पूरा नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाता है वर्जन्स। देन आपको प्लेटफॉर्म चूज़ करना पड़ेगा। तो हमारा यहाँ पे M1 चिप है तो हम उसके हिसाब से ARM64 को क्लिक कर लेंगे। अगर आपका दूसरा है तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं एंड दूसरी चीज़ों के हिसाब से दो दो चीज़ें क्लिक कर सकते हैं। देन पैकेज चूज़ कर लीजिए एंड यहाँ पे डाउनलोड यहाँ पे हो जाएगा। एक बार यहाँ पे डाउनलोड हो जाने के बाद सिंपली इसको कर लेना क्लिक एंड MongoDB कंपस यहाँ पे इंस्टॉल करने के लिए आपको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा। तो कर लेते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। तो इस वाले चीज़ को आपको कर लेना है यहाँ पे एंड ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद सिंपली यहाँ पे इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा। तो MongoDB को एग्जैक्टली यहाँ पे छोड़ दीजिए एंड सिंपली यहाँ पे एक इंस्टॉलेशन का फाइल आपको देखने को मिलेगा। तो लॉन्च पैड में जा सकते हैं एंड देख पा रहे हैं कि आप MongoDB कंपस यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है एंड यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इसका इंटरफेस है MongoDB का। तो सिंपली आपको ये वाला जो हमने टर्मिनल ऑन किया था इसको आपको बंद नहीं करना है। अगर आप इसको बंद कर देंगे तो जो MongoDB है वो बंद हो जाएगा एंड आपका कनेक्शन भी यहाँ पे बंद हो जाएगा। तो इसको रहने देना है ऑन एंड आपको अभी ओपन कर लेना है अपने MongoDB के अंदर एंड MongoDB के अंदर हम इसको चले जाते हैं। और इसके बाद आप जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पे URL में यहाँ पे एक लोकल होस्ट दिया गया है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे देखने को मिल पा रहा है। तो उसको कर लेते हैं हम कनेक्ट एंड कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे कनेक्टेड हो चुका है सक्सेसफुली। अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं एंड हमको कुछ यहाँ पे डेटाबेसेस देखने को मिल जाते हैं जैसे कि एडमिन, कन्फिग एंड लोकल। तो अगर आप चाहें तो अपने डेटाबेसेस भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करने के लिए आपको सिंपली ऊपर प्लस वाले आइकन पे क्लिक करना पड़ेगा एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आप अपना डेटाबेस का नाम दे सकते हैं, जैसे डेमो एंड कलेक्शन नेम भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम कलेक्शन नेम दे देते हैं नेम्स। फिर यहाँ पे टाइम सीरीज़ अगर आपका है तो आप इसको टाइम सीरीज़ रख सकते हैं, फ़िलहाल के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम क्रिएट डेटाबेस पे कर लेते हैं क्लिक। तो यहाँ पे डेमो के अंदर बन चुका है हमारा नेम्स का कलेक्शंस एंड कुछ इस प्रकार से हमने यहाँ पे MongoDB कंपस यूज़ किया। एक और चीज़ आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे मोनो गॉश जो कि लिखा आ रहा है। तो यहाँ पे Mongo sh फाइल भी आप यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे इसके अंदर जाके आपको सिंपली कमांड देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं अपना कमांड। तो सेम टाइप कर लीजिए जैसे कि शो हो गया तो शो डेटाबेस अगर आप मारते हैं तो शो DBS।
तो मारने के बाद आपको यहाँ पे डेटाबेसेस सभी दिखाएंगे और आपको पर्टिकुलरली जो ऐसे कि हमने देखा था, अभी हमने डेमो डेटाबेस बनाया था, तो डेमो डेटाबेस यहाँ से आपको दिख रहा है। तो आपको अगर पर्टिकुलरली कोई भी डेटाबेस यूज़ करना है तो यूज स्पेस डेटाबेस का नाम देना होगा। जैसे कि हमने यहाँ पे डेमो बनाया था तो डेमो नाम दे देते हैं, तो यूज़ डेमो वाला डेटाबेस करेंगे एंड सिंपली एंटर प्रेस कर लेंगे। तो यहाँ पे DB डेमो में स्विच हो चुका है। तो अब डेमो के अंदर ये चीज़ देख पाएंगे हम, जो भी वो यहाँ पे हमको दिखाएगा। तो डेमो के अंदर शो कलेक्शंस करते हैं, तो जितने भी इसके कलेक्शंस होंगे वो हमको देखने को मिलेंगे डेमो के अंदर। एंड यहाँ पे एक ही कलेक्शन हमने बनाया था जो कि नेम्स था, तो हम यहाँ पे नेम्स कलेक्शन देख पा रहे हैं। तो अभी आपने सब चीज़ें बहुत ही ध्यान से देखी होंगी। आप यहाँ पे कंपास के अंदर मोंगो SH यूज़ कर पा रहे हैं और इसी कारण आपको यहाँ पे मोंगो पावरशेल की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको मोंगो SH इसी के अंदर मिल जाता है। बट अगर आपको फिर भी सेपरेटली चाहिए मोंगो SH बिना कंपास के, तो आप यहाँ पे अपने ब्राउज़र पे चले जाइए एंड मोंगो DB शेल को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसके बाद आप इसको इस्तेमाल कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको फाइल्स वगैरह मिल जाती है, तो उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। कुछ इस प्रकार से करते हैं अपने मैक OS के अंदर मोंगो DB को इंस्टॉल। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी एंड मिलते हैं फिर एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय।